क्या बिहार में अब अपराधियों की संपत्ति ढहाए जाने का क्रम बंद होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी ने अपने बुलडोजर एक्शन प्लान को बंद करने का फैसला ले लिया है? क्या अब बिहार में अपराधियों के लिए दहशत बन गए बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है? क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपने एक्शन से बन रहे सियासी दबाव के आगे झुक गए हैं, या फिर उन्होंने अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे चालाक और दूरदर्शी रणनीति को अपना लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार के सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच इन दिनों बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री के बुलडोजर एक्शन की चर्चा है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने उनके इस एक्शन पर कुछ टिप्पणियां भी की हैं। अब सम्राट चौधरी पर पिछले दिनों कुछ दबाव भी बनाया गया कि वह ऐसे राज्य में जहां पहले से लोग विकास की बाट जोड़ रहे हों, वहां बुलडोजर एक्शन करके अवैध संपत्तियों को ना ढहाया जाए। लेकिन बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए यूपी के योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन से प्रेरणा लेते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अपना बुलडोजर एक्शन चलाया। अपराधियों की मानो इससे सांसें रुक गई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लंबे समय तक लोगों ने अराजकता का खेल देखा। ऐसे में यहां लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती के साथ स्थापित करना और उसे इंप्लीमेंटेशन में लाना, यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए उन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाना शुरू किया, जिसके तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति को ढहाते हुए उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की रणनीति बनाई गई, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों सियासी माहौल भी गरमाने लगा था। लेकिन अब इस मुद्दे पर उनकी रणनीति बदली नजर आ रही है। असल में अब भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लाइन को अपनी सियासत का एक तीखा तीर बना दिया है, यानी आपदा में अवसर। जब उनके बुलडोजर एक्शन की कुछ लोगों ने निंदा शुरू की तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने ऊपर नजर आ रही एक आपदा को अवसर में बदलते हुए ऐलान कर दिया है कि अब अपराधियों की कुछ अवैध संपत्तियों को ढहाया नहीं जाएगा, बल्कि उन पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर वापस आते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तो आपको बता दें कि असल में पिछले दिनों राजद प्रमुख लालू यादव की अवैध संपत्तियों पर सरकार के एक्शन के बाद विपक्ष ने बुलडोजर एक्शन को जनता के खिलाफ करार दिया। इसके साथ ही विपक्ष इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की जुगत में जुटता नजर आया। लेकिन अभी विपक्ष एकजुट हो ही रहा था कि इससे पहले सम्राट चौधरी ने अपनी रणनीति बदल ली है। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे सम्राट चौधरी, जो अब तक अपराधियों के खिलाफ सबसे सख्त चेहरे के तौर पर उभरते नजर आए हैं, आज उसी बुलडोजर एक्शन को एक नई दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह पीछे हटना है या फिर अपराध के खिलाफ लड़ाई का अगला और ज्यादा असरदार चरण। पिछले कुछ समय में बिहार में अपराधियों और भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह बुलडोजर चला, उसने अपराध की दुनिया में साफ संदेश दे दिया कि जमीन कब्जाने वाले, अवैध निर्माण खड़ा करने वाले और पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाले तत्वों के बीच दहशत का माहौल बना। सम्राट चौधरी की पहचान एक ऐसे गृह मंत्री के रूप में बनी जो धमकी नहीं देता, सीधे कार्रवाई करता है। लेकिन इसी बीच एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में दिए गए उनके एक बयान ने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया। सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर साफ शब्दों में कहा कि वह रजिस्टर्ड अपराधी हैं
और उनकी संपत्तियां पहले ही सीबीआई और ईडीआई द्वारा अटैच की जा चुकी हैं। उन्होंने बहुचर्चित चारा घोटाले का जिक्र किया और राजधानी पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के पास मौजूद एक बंद पड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस इमारत में अब सरकारी स्कूल खोला जाएगा, यानी इस इमारत को अभी छेड़ा नहीं जाएगा। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई सभी संपत्तियों को अब गिराया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें समाज के हित में इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका तर्क साफ है कि अगर किसी संपत्ति को गिराने में सरकारी पैसा खर्च करना है तो क्यों ना उसी संपत्ति को सुधार कर वहां स्कूल, कॉलेज या सरकारी कार्यालय खोले जाएं। यानी अब बुलडोजर का मतलब सिर्फ इमारत ढहाना नहीं, बल्कि अपराध की कमाई को जनता की भलाई में बदलना है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और अवैध संपत्ति पर सरकार का अधिकार है। वे धमकी नहीं देते, कार्रवाई करते हैं और यह कार्रवाई अब पहले से ज्यादा रणनीतिक हो चुकी है। हालांकि इस बयान के बाद विपक्ष चुप नहीं बैठा। राष्ट्रीय जनता दल खुलकर मैदान में उतर आई। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बुलडोजर नीति गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर दहशत की राजनीति कर रही है और कानून को हाथ में लेने जैसी बातें कह रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सम्राट चौधरी को पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए, ना कि दूसरों को निशाना बनाना चाहिए। आरजेडी का दावा है कि यह पूरा बुलडोजर नैरेटिव एक तरफा और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा सम्राट चौधरी के समर्थन में मजबूती से खड़ी नजर आती है। उनका कहना है कि अगर अपराधियों की अवैध संपत्तियों से स्कूल खुलते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सरकार का तर्क है कि यह कानून के दायरे में रहकर की जा रही कार्रवाई है और इसका सीधा लाभ समाज को मिलेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में बुलडोजर एक्शन खत्म होने वाला है या फिर यह केवल उसका स्वरूप बदलने की एक प्रक्रिया मात्र है। क्या यह उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल से अलग और बिहार का अपना कानून सम्मत मॉडल बनने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह रणनीति अगर सही तरीके से लागू होती है तो यह एक मिसाल बन सकती है। अपराधियों के लिए संदेश साफ रहेगा कि अवैध कमाई न सिर्फ छीन जाएगी बल्कि उसी कमाई से समाज का भविष्य गढ़ा जाएगा। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान इन इमारतों में खोले जाएंगे और अपराध की शान हमेशा के लिए खत्म होगी। हालांकि इसके खतरे भी कम नहीं हैं। चयनात्मक कार्रवाई के आरोप, कानूनी चुनौतियां और राजनीतिक दबाव, इन सब के बीच इस मॉडल को टिकाए रखना इतना आसान भी नहीं होगा। अदालतों की नजरें भी हर कदम पर रहेंगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि सम्राट चौधरी बुलडोजर से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने उसे एक नई सोच, एक नया मकसद दिया है। अब बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिराएगा बल्कि उन दीवारों के मलबे से बिहार का भविष्य खड़ा करने की कोशिश करेगा। और अब हमारी इस रिपोर्ट के अंत में सवाल आपसे, क्या अपराधियों की संपत्ति पर स्कूल बनने चाहिए? क्या यह सही मायने में सुशासन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है या फिर यह सिर्फ एक सियासी दांव? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट जरूर कीजिए। आज की इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नई रिपोर्ट के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।